खम्भ पर एक मुष्टिका का प्रहार किए है। आज मेरे प्रभु ने भक्त की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा के दिए हुए वरदानों का खंडन करते हुए प्रकट हो गए हैं और नाम पड़ा है बोलो नरसिंह भगवान की जय। यही समय था, गोधूली की पावन बेला थी। हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया है, बता तूने क्या वरदान मांगा है। हिरण्यकश्यप कहता है कि हमने बहुत सारे वरदान मांग रखे हैं, क्या क्या मांगा है। न दिन में मरूं न रात में। ये कौन सा समय चल रहा है। बोले हे भगवान, ना तो ये दिन है न तो रात है, तो संध्या की बेला है। और क्या वरदान मांगा है। न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। नरसिंह भगवान कहते हैं बड़े बड़े नाखूनों को दिखा के देख, ये अस्त्र है कि शस्त्र। बोले ये कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ है भैया। मैंने वरदान मांग रखा है कि न अंदर मरूं न बाहर। तो बता अब तू कहां पर है। बोले देहली पर है, न अंदर है न बाहर है। और क्या वरदान मांगा है। ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए 12 महीनों में मैं मरूं ही ना। प्रेम से कह दो जय सिया राम। भगवान कहते हैं मैंने 13वां महीना तुम्हारे लिए बनाया है। कौन सा, जिसे हम लोग अधिक मास मलमास कहते हैं। और क्या वरदान मांगे हो। उन्होंने कहा न मैं नर से मरूं ना किसी पशु से। नरसिंह भगवान कहते हैं मैं कौन हूं। हे भगवान, न नर हो न पशु हो और दोनों ही हो। देखते ही देखते आज मेरे प्रभु ने आज हिरण्यकश्यप का उद्धार किए हैं। अपने तीक्ष्ण नखों से भागवत में वर्णन मिलता है कि कराल दृष्टों करवाल चंचल छुरात जिहो भ्रुकुटी मुखोल्बणा स्तब्धोद्वकर्णं गिरिकन्दराद्भुतं व्यात्यासनासो हनुभेदभीषणम्। आज भगवान क्रोध से लाल पीले हो रहे हैं। भगवान का यह क्रोधावतार है। कौन सा अवतार है। क्रोधावतार है। भगवान कई प्रकार से अवतार लेते हैं। क्षणिक अवतार, अंश अवतार, कला अवतार, पूर्ण अवतार। प्रभु प्यारे इस प्रकार से उन्होंने आज बताया है सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कि आप चिंता मत करो, प्रभु जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इस पावन प्रसंग को विश्राम करते हैं और इसीलिए भक्तों ने बड़ा सुंदर भाव गुनगुनाया है। बड़ा सुंदर भाव गुनगुनाया है। आप लोग कहें तो 2 मिनट उसको गुनगुनाते चले। इसके बाद अब वामन भगवान की झांकी आने वाली है। सूक्ष्म में राम जन्म कराते हुए कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे भैया। प्रेम से कह दो जय सिया राम। जय सिया राम। कोई बात नहीं, हमारे शर्मा जी ने माइक चारों तरफ लगा रखे हैं और मैं यहीं से आपके घर के स्वामियों से निवेदन कर लूंगा कि भैया लड़ना मत। 10-20 मिनट यदि लेट हो जाए हमारी मैया घरावे में तो लड़ियों मत। क्योंकि रोज पूरी पकवान हुआ खाना, लेकिन एक आध दिन दलिया खिचड़ी से ही काम चला लेना, कोई बात नहीं है। रोज दही लस्सी पीना, लेकिन एक आध दिन कोई बात नहीं, नहीं दे दूध गाय तो कोई समस्या की बात थोड़ी है। बड़ा सुंदर भाव गुनगुनाने लगे हैं और दुष्ट व्यक्ति मरा है। तो आइए हम लोग भी प्रभु के पावन नामों का गान करें। चारुकेशी में बड़ा सुंदर अद्भुत भजन, बड़ा अद्भुत भजन है। आप लोगों का यह चिर परिचित भजन है। कौन कौन नहीं सुनेगा भजन है? अच्छा बताओ कौन कौन भजन सुनेगा। अरे भाई कमाल है, सब लोग सुनना चाहिए। लगन तुमसे
लगन तुमसे, लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। संसार को तो बहुत अपना बना लिए, लेकिन क्या कहेंगे? तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे। तो आपको पर्दा करके, जो जितना ऊपर हाथ आज उठा लेगा, वो उतना जल्दी ऊपर को चला जाएगा। धन में, दौलत में, व्यवसाय में, रोजगार में, कारोबार में गलत अर्थ नहीं लगाता है। लो आपको पर्दा, लो आपको पर्दा, लो आपको पर्दा, लो पर्दा, लो आपको पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो आपको पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो और आनंद आएगा। और क्या कहेंगे? बैठा लो इनको, बैठा लो। और क्या कहेंगे? कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम ना कर दे। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम ना कर दे। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम ना कर दे। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम
तेरी गलियों में, तेरी गलियों में, तेरी गलियों में, तेरी गलियों, मेरी गली, मेरी गलियों में आवे तेरे जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आवे तेरे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरी से लगावे तेरे जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया, पहले कभी कभी डर था कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, बदनाम न कर दे। शर्म अब बेच खावे जो होगा देखा जाएगा। भगवत्सल भगवान की। सातवें स्कंद को भी यही विराम देते हैं। आठवें स्कंद में मन मंत्रों का वर्णन है और आगे चल करके एक अद्भुत पावन प्रसंग श्रवण कराया है कि आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदयनाव्रता श्रीमान् जना मृत्यु विरेक्षता। एक पहाड़ है जिनका नाम था त्रिकूट नाम का पर्वत। उस पर्वत पर एक विशाल बलशाली गजराज रहता था जिनका नाम था गजेंद्र। बहुत लंबा चौड़ा परिवार था इनका। इन कथाओं को सीखना, ध्यान देकर के सुनना। गजराज रहता था, जिस गली से निकल जाता था छोटे मोटे जीव जंतु तो ऑटोमेटिक किनारे हो जाते थे। प्रभु प्यारे, हाथी को जल में नहाने का बहुत बड़ा शौक होता है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। एक दिन वही हाथी गजराज किसी सरोवर में नहाने गया है कि सिंधु बीच बसत ग्राह। उसी सिंधु में एक ग्राह यानी मगर रहता था। उसने आज गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया है। पकड़ करके धीरे धीरे गहरे जल की ओर लेकर के जा रहा है। लेकिन हाथी को अभिमान था, ये जलचर कोई छोटा मोटा जीव होगा, जब पता चलेगा कि मैंने गजेंद्र के चरण को पकड़ा है तो उल्टा जल से निकल करके माफी मांगेगा। लेकिन आशा के विपरीत हुआ है भैया। थोड़ा सा परिवार बड़ा हो जाए, थोड़ा सा धन पद मिल जाए तो व्यक्ति को अभिमान आ ही जाता है कि रूप यौवन संपत्ति, सुंदर रूप का होना, बड़ा परिवार होना, धनवान होना, उसमें भी किसी पद पर लग जाना, कहीं ना कहीं मन में अभिमान आ ही जाता है। और भगवान को अभिमान पसंद नहीं है भैया।
गजेंद्र का जैसे ही चरण पकड़ा है, धीरे धीरे जल के अंदर लेकर के जाने लगा। गजेंद्र सोचता है छोड़ देगा, खूब अब तो गजेंद्र प्रयास करता है जल से बाहर निकलने का, लेकिन वो मगर, वो ग्राह है, आज कस करके पैर को पकड़ करके और सिंधु के अंदर ले जा रहा है, जल के गहरे पानी में ले जा रहा है। जब देखा कि अब हमारा बल क्षीण हो रहा है, शक्ति कमजोर पड़ रही है, तो जब हमारे और आपके जीवन में कष्ट आता है तो सबसे पहले किनकी ओर हम लोग देखते हैं? पत्नी की ओर। इस गजेंद्र के 10,000 पत्नियां थी, उनकी ओर देखा है। बेचारी सूंड पर सूंड लगा करके खींचने का प्रयास करती हैं, लेकिन एक तिल भी नहीं हिला पाई। मानो सोच लिया कि अब तो इन्हें कोई बचाने वाला है ही नहीं, मुख मोड़ करके चल पड़ी है। सज्जनों, इन प्रसंगों से सीखें, हम और आप पत्नी पर, पुत्र पर, परिवार पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब दुख का समय आता है तो सिवाय नारायण के और कोई रक्षा करने वाला होता ही नहीं भैया। दूसरा भरोसा गजेंद्र ने दिखाया है अपने बच्चों पर। बच्चे भी सूंड पर सूंड लगा करके खींचते हैं, लेकिन जब देखे कि एक तिल भी नहीं हिल पा रहे हैं, मुख मोड़ करके चल पड़े हैं। अकेला गजेंद्र खड़ा खड़ा विचार करता है कि हे भगवान, हमने संपूर्ण जीवन इनके लिए समर्पित कर दिया, न जाने हमने इनके भरण पोषण के लिए कितने अपराध कर डाले, और आज हमारे जीवन में जब दुख आया है, कष्ट आया है, जिनके लिए हम बहुत बड़े अपराधी बन गए, वही लोग आज मोड़ करके चल पड़े हैं। ज्ञान हुआ। प्रभु प्यारे, सरोवर के किनारे कमल का पुष्प लगा था, सूंड से तोड़ा है और तोड़ करके आज उसी सूंड को ऊपर की ओर उठाया है। स्तुति गान करने लगा, हे प्रभु, जिन्होंने जल को बनाया, जिन्होंने ग्राह को बनाया, जिन्होंने ये संपूर्ण जगत बनाया, जो इस जगत के मालिक हैं, तो आकर के हमारे प्राण रक्षा करे। प्रभु प्यारे दिव्य स्तुति गाई है। ओम नमो भगवते तस्मै यते एतत्तिदात्मकं पुरुषाय बीजाय परेशाय धीमहि नमः शान्ताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। अनेक प्रकार से स्तुति गाई है। और आज गोविंद भगवान गरुड़ पर सवार होकर के आए हैं और उन्होंने गजेंद्र की रक्षा करने के लिए ग्राह का उद्धार किया है। बोलो भगवत्सल भगवान की। राजा परीक्षित ने यहाँ पर पूछ लिया कि पुकारा तो गजेंद्र ने था, स्तुति तो गजेंद्र ने गाई थी, लेकिन भगवान उद्धार ग्राह का क्यों किए हैं? सुखदेव जी महाराज बताते हैं, मानो भगवान कहते हैं कि जो हमारे भक्तों के चरणों को पकड़ लेता है, मैं उसका उद्धार पहले करता हूँ। भक्त का उद्धार तो होता ही होता है, लेकिन जो भगवान के भक्तों के चरण को पकड़ लेते हैं, उनका उद्धार पहले हो जाता है। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। आगे चल करके देवता और असुर में कभी बनती नहीं थी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि ऐसा करो कि जब अपना काम निकालना हो तो शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए। और आज देवता और दैत्य आपस में संधि यानी मित्रता किए हैं और कहने लगे, क्यों नहीं तुम लोग समुद्र का मंथन कर लेते हो? समुद्र का मंथन करने के लिए चल पड़े हैं।
प्रभु प्यारे बासुकी नाग की रस्सी बनाया है, मंदराचल पर्वत की रई बनाया है और समुद्र का मंथन प्रारंभ कर दिए हैं। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, अमृत बाद में निकलेगा भैया, उसका परिणाम बाद में आएगा, फल बाद में आएगा। पहले तो हलाहल विष का ही पान करना पड़ेगा। पहले तो समाज में अनेक प्रकार की बातें बनती है। प्रभु प्यारे सबसे पहले विष निकला है, हलाहल विष निकला है। प्रभु प्यारे उस विष से संपूर्ण जगत जलने लगा है। सभी ने महादेव का स्मरण किए हैं। महादेव ने आकर के उस जहर को अपने कंठ में धारण किया है। अंदर इसलिए नहीं ले गए क्योंकि अंतःकरण में राम और लक्ष्मण जानकी का स्थान है। यदि अंदर गया जहर तो हमारे इष्ट को पीड़ा और बाहर रहा तो जगत को पीड़ा। तो भोले बाबा ने कंठ पर ही धारण कर लिया। एक नाम और पड़ा है, बोलो नीलकंठ भगवान की जय। समुद्र मंथन हो रहा था। मंदराचल पर्वत जो है नीचे की ओर धंसने लगा। मेरे प्रभु ने यहाँ पर एक और अवतार लिया है। कौन सा अवतार? बोलो कच्छप भगवान की जय। कच्छप अवतार लिए है मेरे प्रभु ने। मंदराचल को अपने पीठ पर धारण किए हैं। कामधेनु गाय निकली है, ऐरावत हाथी निकला है, इंद्र ले गया। कल्प वृक्ष निकला है, स्वर्ग भेज दिए। रंभादिक अप्सराएं निकली है, स्वर्ग में भेज दिया। लक्ष्मी निकली है, विष्णु का वर्ण कर लिए। और अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के। अमृत से पहले एक और चीज निकली है, प्रेम से कह दो जय सिया राम। बता दें, सब जानते हैं आप लोग, बताने की जरूरत नहीं है। अमृत से पहले निकली है जिसको लेने के बाद भाई साहब मस्त रहते हैं। सूर्य अस्त और भाई साहब मस्त। जिसका नाम है, क्या नाम है जी? हमारी बहनें कह रही मदिरा। जिसने अच्छे करोड़पतियों को खाद्यपति बना दिया है, जिन्होंने अच्छे सामाजिक आदमियों को रोड पर ला करके खड़ा कर दिया है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। जिनके घर में देवी देवताओं का निवास रहता था, उनके घर में कलयुग आकर के बैठ गया है। ये वह चीज है, मदिरा निकली है। राक्षसों को दे दिया, लो आपस में पियो खाओ और लड़ो मरो भैया। अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए हैं। मोहिनी रूप बना करके मेरे प्रभु ने अमृत का पान कराया है। देवताओं को और दैत्यों को मदिरा का पान कराया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इधर कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। अदिति परेशान डोल रही है कि हमारे पुत्रों का राज्य छिन गया, अब क्या करें, क्या करना चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा कि पुंसवन व्रत करो, पयो व्रत करो। अदिति ने सुंदर पयो व्रत किया है। पयो व्रत के फल स्वरूप आज राजा बलि के यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ चल रहा था और आज मेरे प्रभु साक्षात नारायण वामन रूप बना करके, वामन अंगुल का वेश बना करके चल पड़े हैं। राजा बलि के यज्ञ में छोटा सा रूप है, कमंडल है, छतरी लगाए हुए हैं। राजा बलि की सभा में पहुंचे हैं। बलि ने देखा, ओहो, ऐसा लगता है जैसे साक्षात नारायण ही आ गए हो। स्वागत वंदन किया है और कहने लग गया, प्रभु बताओ क्या चाहिए आपको। वामन भगवान ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बोलो वामन भगवान की जय। वामन भगवान ने कहा, बस 3 पग भूमि चाहिए। बलि कहता है तो आखिर वामन मांगना भी नहीं आया,
लाओ तिलक थोड़ा सा लाओ। आगे होगा। हाँ ऐसे सबको दर्शन दे दो बाबा भगवान। बोलो बामन भगवान की जय। राजा बलि के यहाँ पर गए हैं और बलि ने आज प्रेम से पूजन किया है और पूजन करने के बाद कहने लगे हैं कि क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस देना ही है तो 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि कहता कुछ अच्छा सा मांग लेते। उन्होंने कहा नहीं, कुछ अच्छा नहीं, देना है तो 3 पग भूमि दे दो। प्रभु प्यारे, इतने में शुक्राचार्य जी आ जाते हैं, कहते हैं अरे बलि ये कोई 52-53 नहीं है, पूरा का पूरा 55 है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। ये वो शुक्राचार्य जी का एक बल पे ही गोविंदाय नमो नमः हो गया है। इसलिए ध्यान रखना, कभी कोई दान करे, पुण्य करे, कथा कीर्तन कराए, हो सके तो सहयोग करना भैया, लेकिन विरोध मत करना, नहीं तो स्थिति शुक्राचार्य जी की आपके सामने है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। और आज वामन भगवान को संकल्प किया है 3 पग पृथ्वी देने का, पग पाताल शीश अज धामा। 2 ही पैर में सब कुछ नाप लिए हैं, तीसरा पैर कहाँ रखे। बलि कहता है कि प्रभु बताओ धन बड़ा है या धन का मालिक। उन्होंने कहा धन का मालिक बड़ा है, धन की कोई औकात नहीं। तो अभी आपने धन ही तो नापा है, अभी धन का मालिक शेष है। बलि को सुतल लोक का राज्य दिए हैं और आज बलि को सभी लोग, वामन भगवान का सभी लोग पूजन करने लगे। बस कुछ ही क्षणों में सूक्ष्म में राम जी का जन्म कराते हुए कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। वैसे कथा 2-2:30 बजे से शुरू हो गई थी, कथा के भाव ही इतने हैं, समय लग गया। चले तो समय से थे, लेकिन आज स्टेशन बहुत थे भैया। प्रेम से कह दो जय सिया राम। थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अब सूक्ष्म में राम जी का जन्म करते हुए कृष्ण जन्म की ओर हम लोग चले गए। राम जी की कथा वैसे भी 9 दिनों में पूर्ण होती है भैया, 10-5 मिनट में तो पूर्ण होने से रही। इसलिए भाव रूप में बैठ करके आनंद लेंगे। इसके बाद कृष्ण जन्म को धूमधाम से मिलकर के मनाएंगे और कल से भगवान श्री कृष्ण की दिव्य बाल लीलाएं हम लोग श्रवण करेंगे। प्रेम से कह दो जय सिया राम। आइए पूजन करते रहेंगे। और निवेदन ये है कि कोई भी उठ के नाम है, आप लोग भी बैठ जाओ। पावन भगवान खुद चल के आपके पास तक आ जाएंगे। जो भी आपको उनको दान देना है, आप उनके कमंडल में वहीं दे देंगे। सब लोग बैठ के भजन का आनंद लेंगे। हाथ कमंडली लेके चलो है आज, चलिया चल देखो। हाथ कमंडली लेके चलो है आज, चलिया चल देखो। हाथ कमंडली लेके चलो है आज, चलिया चल देखो। हाथ कमंडल लेके चलो है आज, चलिया चल देखो।
सिर पर जाके छत्र विराजते, सिर पर जाके